हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। तो आज जो हम कल स्टार्ट किए थे एंसेस्टर हीलिंग का 10 डेज सीरीज, उसका आज सेकेंड डेज है। तो मैं बताऊंगी कि आपको आज सेकेंड डेज कैसे अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग करने के लिए क्या प्रैक्टिस करना चाहिए या कैसे करना है। तो आज आपको सेकेंड डेज क्या करना है? सबसे पहले अपने एंसेस्टर्स को याद करके आपने कल उनका आह्वान कर लिया। अब आज आपको फॉरगिवनेस करना है। तो फॉरगिवनेस करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको तो एक शांत जगह में बैठ जाना है और एक कैंडल से दीपक भी जला सकते हैं। या इसे सुबह करें या शाम को करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर आप जैसे ही इसे कैंडल्स या दीपक के सामने बैठेंगे, आप अपने एंसेस्टर्स को विजुलाइज करेंगे। पहले आपने याद किया, ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते समय सबसे पहले आपको 3 गहरी लंबी सांस लेना है। जैसे कि आपको 3 गहरी गहरी सांस लेना है। आपको जितनी सांस अंदर आ जाए नाक से आपको लेना है, और फिर मुंह से जैसे आप कैंडल को बुझाते हैं उस तरह आपको अपनी सांस को बाहर करना है। और करते समय आप अपने पेट के एक एक जितना भी कोशिश कर सके सांस पूरा निकाल दीजिए, खाली करिए। फिर दोबारा लीजिए। 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि अब आपने एक शांत जगह बैठ गए। 3 बार आपने गहरी लंबी सांस ली और छोड़ी। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स फील करने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं। अब आप अपने एंसेस्टर्स को, आप अपने पूर्वजों को, आप अपने पितरों को क्या करेंगे? आप इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे। अब आप विजुलाइज करिए कि एक गोल्डन लाइट है, और उस गोल्डन लाइट जो एक वृत्त की जैसे, सर्किल की जैसे, उसमें आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो एक लाइन से खड़े हुए हैं। और आप जैसे ही उन अपने एंसेस्टर्स को विजुलाइज कर रहे हैं कि उस लाइट में खड़े हुए हैं, आप उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप उन्हें दुआएं दे रहे हैं, और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। उनसे बहुत सारा आशीर्वाद आप ले रहे हैं। और आप उन्हें क्या करेंगे? ये विजुलाइज करेंगे कि ये जो गोल्डन लाइट है, ये उनके जो कार्मिक ब्लॉकेज हैं उन्हें रिलीज करके, और उनकी जो एनर्जी है वो उस लाइट, डिवाइन लाइट में विलीन हो जाती है। तो आपको ये विजुलाइजेशन करना है। फिर आपको उनके लिए फॉरगिवनेस करना है। और फॉरगिवनेस के लिए, फॉरगिवनेस करते समय आपको इन 4 सेंटेंस यानी कि होओपोनोपो जो हवाईन प्रेयर है उसका यूज करना है। इन 4 सेंटेंस की जो ये प्रेयर है, 4 सेंटेंस की प्रेयर आपकी और आपके एंसेस्टर्स के सारे ब्लॉकेज को रिलीज कर देगी। आपको बोलना है कि आपके जो भी कार्मिक ब्लॉकेज हैं, जो भी आपके दुख हैं, जो आपके गिल्ट्स हैं, जो आपके रिग्रेट्स हैं, जो आपके डिज़ायर थे जिसे आप पूरा करना चाहते थे और नहीं कर पाए, तो उन सारे रिग्रेट्स, सारे गिल्ट्स को आज हम रिलीज कर रहे हैं। जो भी आपकी वजह से अगर हमारे लाइफ में
ब्लॉकेज हैं या अवरोध पैदा हो रहे हैं, तो हम उसके लिए आपको माफ़ कर रहे हैं। आप सभी को हम माफ़ कर रहे हैं और आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसे ही आपको बोलना है कि हम पूरी 100% अपनी ज़िंदगी की और हमारे जो ये लाइफ में हो रहा है, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जो भी अवरोध हैं, उन सब की हम पूरी तरह से 100% गारंटी ले रहे हैं, उसकी पूरी तरह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। फिर आपको ये 4 सेंटेंस हवाईयन प्रेयर बोलना है अपने एंसेस्टर्स के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपको इस प्रेयर को कम से कम 11 बार बोलना है, फील करते हुए, विजुलाइज करते हुए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप ये बार बार बोलते हैं तो आप भी उन्हें फॉरगिवनेस करते हैं, वो भी आपको जो है माफ़ कर देते हैं। ये जो प्रेयर है एक फॉरगिवनेस प्रेयर है, जिससे कि आपके और आपके पूर्वजों के बीच में जो भी ब्लॉकेज हैं वो सब रिलीज हो जाएंगे। तो इस प्रेयर को आपको प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट करना है। इससे आप अपने एंसेस्टर्स को ईजिली हीलिंग्स भेज सकते हैं और उन्हें उनकी निगेटिविटी से, निगेटिव एनर्जी से रिलीज कर सकते हैं। और आपके अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मान लीजिए कि किसी के लाइफ में कोई पर्सन है और जो ये कर रहा है, अगर उसके लाइफ में कुछ आर्थिक संकट है, यानी कि कुछ आर्थिक इश्यूज, फाइनेंशियल्स स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अभी के कार्मिक कर्म की वजह से नहीं होता है, बल्कि हमारे एंसेस्टर्स की कार्मिक ब्लॉकेज की वजह से हमारे लाइफ में ऐसे जो है अवरोध पैदा हो जाते हैं, ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं जिससे हमें कुछ समझ में नहीं आता है और हम अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों कुछ ना कुछ ऐसे जो है अवरोध पैदा हो जाते हैं कि हमारा अच्छा होते होते भी जो है वो अ, अच्छा हो रहा हो और अवरोध आ जाता है। तो ये हमारे पूर्वजों की वजह से, हमारे एंसेस्टर्स की वजह से हो सकता है। तो आप उनके जो भी पिछले जन्म के जो उन्होंने कर्म किए थे, उन्हें आप अपनी तरफ से माफ़ कर दीजिए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए। और जैसे ही आप उन्हें ये माफ़ करते हैं, जैसे ही आपके ब्लॉकेज अनब्लॉक होते हैं, तो एक एनर्जी फ्लो होने लगती है आपकी लाइफ में और वो सारे जो अवरोध होते हैं वो हट जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये होपोनोपो जो हवाईयन प्रेयर है, इसको आपको डेली करना है 10 मिनट। और आपको ये बोलना है कि अगर आपको किसी ने आर्थिक रूप से परेशान किया हो या आपने किसी को आर्थिक कष्ट दिया हो या किसी ने आपको आर्थिक कष्ट दिया हो जिससे आप बहुत दुखी हैं और वो आपके जो गिल्ट हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उन्हें मैं रिलीज़ करता हूँ या मैं उन्हें रिलीज़ करती हूँ, मुक्त करती हूँ। और यह उस डिवाइन लाइट में, डिवाइन जो प्रकाश है उसमें विलीन हो रही है। तो आप सेकेंड डे अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग में ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल थर्ड डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच और थैंक यू यूनिवर्स। बाय।